नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एचडीएफसी के कुछ 3 ऐसे फंड बताऊंगा जो बहुत अच्छे खासे हैं, 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इनके आधार पर मैंने डिसाइड किया है कि आपको 3 म्यूचुअल फंड में ज़रूर एक बार नज़र डालनी चाहिए। ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में और 20 सालों में बहुत अच्छा पैसा ग्रोथ हुआ है इनमें। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने 2003 या 2005 में आपने 5,000 की एसआईपी स्टार्टअप की होती तो आज की डेट में उस एसआईपी की वैल्यू 1,58,00,000 रुपये हो जाती। और यदि आपने एक साथ पैसा इन्वेस्ट किया होता 5 लाख रुपये, तो आज उस फंड की वैल्यू 2,64,00,000 रुपये के आसपास होती। जो रिटर्न मिल रहा है 2 से 3 गुना 4 गुना तक रिटर्न देखने को मिल रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें कि आपको फंड सिलेक्शन करते वक्त क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहला एयूएम होता है, तो इसमें 600 करोड़ से भी ज़्यादा एयूएम बड़ा है तो आपका पैसा सेफ है। इसके साथ आपका जो एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 1% से भी कम होना चाहिए आपका, जितना कम होगा आपका ज़्यादा फायदा होगा। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस आपको 5 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा वो आपको पैसे की ग्रोथ अच्छा कर पाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस भी देखनी है उस फंड की, आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। दोस्तों, बेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पाने के लिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट चालू करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ 3 म्यूचुअल फंड जो बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं, मार्केट में बहुत अच्छे छाए हुए हैं और आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एचडीएफसी के अंदर आपको बता दूं, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ये बहुत अच्छा फंड है। इसका एयूएम भी बहुत बड़ा नंबर है। एयूएम इसमें जो 42,732 करोड़ का है और इसका फंड मैनेजर चिराग सत्यपाल, और इसका जो 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है और बहुत अच्छा इसमें रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बहुत से लोगों का पैसा डबल तिबल किया है। एक्सपीरियंस रेशियो की बात करूँ दोस्तों तो इसमें 0.888% का है। जो एग्जिट लोड की बात करूँ तो 1 साल के अंदर यदि आप एग्जिट करते हो तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। एसआईपी की मैं बात करूँ तो इसमें कम से कम आप जो 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। लमसम की मैं बात करूं तो इसमें जो 100 रुपये से आप लमसम में स्टार्टअप कर सकते हैं और इसकी जो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छी सिस्टम है इसके अंदर। इसके साथ मैं बता दूं, इसमें जो पिछले जो 1 साल 2 साल 3 साल में कितना क्या रिटर्न दिया है इस फंड ने, 1 साल में जो 39.61% का इस फंड ने रिटर्न दिया है। 3 साल की मैं जहाँ तक बात करूँ तो 37.03% का इसने 3 साल के अंदर रिटर्न दिया है। 5 साल की मैं बात करूँ दोस्तों तो 5 साल के अंदर 17.51% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। 7 साल की बात करूँ तो 17.64% के आसपास रिटर्न दिया है। 10 साल की मैं बात करूँ तो 22.25% का रिटर्न दिया है। और एवरेज में जो इस फंड से अभी तक ये प्लान लॉन्च हुआ था उस वक्त से अब तक 20.41% का एवरेज रिटर्न दे रहा है। मेरे हिसाब से ये फंड भी बहुत अच्छा है और हाईएस्ट मार्केट में छाया हुआ है। आने वाले 10 साल 15 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसी फंड को और कहते हैं कि यदि 20% यदि रिटर्न रहता है तो हमारा कितना क्या रिटर्न रहेगा। मंथली हम ये जो 5,000 के एसआईपी स्टार्ट करते हैं 15 साल के लिए, 20% का हमारा रिटर्न रहता है तो हमारा जो कोपरेज रहेगा, हमारा पैसा बनेगा वो 56,76,474 रुपये के आसपास होगा। और यही चीज़ हम 20 साल कर देते हैं तो हमारा जो 1,58,00,000 रुपये के आसपास बन जाएगा। और हम लमसम की बात करें दोस्तों तो लमसम 2 लाख रुपए हम लमसम करते हैं और 20 साल के लिए करते हैं तो 1,05,00,000 के आसपास हो जाता है। बहुत बड़ा नंबर है। यही तो होता कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर दोस्तों। आप जानते हैं कि कंपाउंडिंग कितना जो अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। 1 पैसा के ऊपर 1 पैसा और 2 के 2, 3 से 4, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। जितने टाइम आप ज़्यादा दोगे उतना ही पैसा आपका ग्रोथ हो जाएगा। यही है कंपाउंडिंग की पावर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। इसका जो एएम 18,999 करोड़ का है और इसका फंड मैनेजर चिराग सत्यपाल और 9 साल से इस फंड के अंदर काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस रेशियो की बात करूँ दोस्तों तो 0.77% का एक्सपीरियंस रेशियो है। एग्जिट लोड 1 साल के अंदर यदि एग्जिट करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है दोस्तों। इसमें एसआईपी की बात करूँ तो कम से कम इसमें 100 रुपये एसआईपी से स्टार्टअप कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लमसम की मैं बात करूँ तो लमसम में 100 रुपये हैं और इसमें कोई ज़्यादा है जो आप अपनी इच्छा के अनुसार डिसाइड कर सके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फंड है। इसका एएम भी बहुत बड़ा नंबर है, एग्जिट लोड भी बहुत कम है, आप इसको ले सकते हैं। इसमें मैं आपको रिटर्न के बारे में बता देता हूँ कुछ। यानी 1 साल के अंदर इसने जो लगभग 44.84% का इसने 1 साल के अंदर रिटर्न दिया है। 3 साल की मैं बात करूँ तो 45.37% का इसने 3 साल के अंदर रिटर्न दिया है। और यही मैं 5 साल की मैं बात करूँ तो 18.64% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। यही 7 साल की बात करूँ मैं तो 20.29% के आसपास इसने इस फंड ने रिटर्न दिया है।
10 सालों की मैं बात करूँ तो 21.47% के आसपास रिटर्न दिया है। इसी की मैं आसपास बात करूँ कि ये फंड लॉन्च होने के बाद कितना टाइम इसने परसेंटेज दिया है, तो 20.6% के आसपास इसने इस फंड ने रिटर्न दिया है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा फंड है। इसका मैं कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उतना आसपास आपको पैसा मिलता है। 20% यदि एवरेज रहता है तो इतना आपको रिटर्न देखने को मिलता है, मैंने इससे पहले आपको बताया। अब हम तीसरे फंड की बात करते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों ये फंड भी बहुत अच्छा है। इसका AUM की बात करूँ तो बहुत बड़ा नंबर है, 36,345 करोड़ का है और इसका फंड मैनेजर रोशी जैन है जो बहुत अच्छे हैं। इसके साथ में इस फंड में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पिछले जो 10 साल 15 साल से काम कर रही हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूँ तो 0.95% का इसमें एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोट है जो 1% का है, 1 साल के अंदर एग्जिट करते हो तो इसमें एक्सपेंस रेशियो 1% देना होगा। और जो SIP की बात करूँ तो कम से कम आप इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आपके अपनी इच्छा के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। लमसम की बात करूँ तो 100 रुपये है और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये बहुत अच्छा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। एग्जिट लोड भी बहुत कम है, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसके साथ में जो बात करूँ इस फंड के रिटर्न के बारे में, तो 1 साल के अंदर इस फंड ने 31.55% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। 3 साल की मैं बात करूँ तो 33 पॉइंट आसपास है जो इसने रिटर्न दिया है। 5 साल की मैं बात करूँ तो 17.14% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। 7 साल की मैं बात करूँ तो 15.74% का रिटर्न दिया है। 10 साल की मैं बात करूँ तो 17.52% का इसने रिटर्न दिया है। हमें जो इस प्लान से लॉन्च होने की डेट से आज तक लगभग 15.75% के आसपास इन्हें रिटर्न दिया है। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। मैं आपको बात करता हूँ दोस्तों, इस फंड को मैं एक एग्जांपल के हिसाब से समझाऊँ आपको, तो यदि मंथली आप 5,000 रुपये की SIP स्टार्टअप करते तो आज की डेट में उससे जो परसेंटेज का यानी 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते और 15% का ही रिटर्न मिलता आपको, तो 33 लाख और 89,000 के आसपास आपका पैसा हो जाता। और 20 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते तो 20 साल में आज उस पैसा का वैल्यू लगभग 75 लाख रुपए के आसपास हो जाता। तो ये बहुत अच्छे नंबर है, बहुत बड़े नंबर है। आई होप कि मैंने तीनों जो आपको फंड बताएं आप उनमें से डिसाइड कर पाए होंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दे रहा है, कौन से फंड में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको सारी डिटेल आपके साथ रख दी है, आप समझ सकते हो। और भी चेक कर दें एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब चीज़ें एक बार नोट डाउन करें, समझें, फिर आप इस फील्ड में उतरें और इसमें आप स्टार्टअप करें। क्योंकि मेरा जो आपको सही एक गाइड देना है, जानकारी देना है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना सब आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी दी है आपको। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना,